राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास के महात्म्य का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 11 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 12वां अध्याय सुनते हैं। चातुर्मास में ऋषि मुनियों व योग्य पंडितों को दान करने, उनका सम्मान करने, उन्हें भोजन कराने के पुण्य के फल का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी करने में असमर्थ है। जो मनुष्य चातुर्मास में गरीबों व जरूरतमंदों को दान करते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उन्हें उनके दान का माता लक्ष्मी अक्षय फल प्रदान कर देती है। उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। अगर कोई मनुष्य चातुर्मास में उत्तम तिथियों को ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन करा के उन्हें अन्न वस्त्र रुपया दान करते हैं, उन्हें तीनों लोकों में दान करने जितना फल मिलता है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि चातुर्मास में ब्राह्मणों को तिल का दान अगर कोई मनुष्य करता है तो वे तिल की संख्या से 1000 गुना संख्या तक विष्णु लोक में सुख पाते हैं। अगर मनुष्य चातुर्मास में पूरे 4 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वे इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने पर स्वर्गलोक में अप्सराओं द्वारा पूजित होकर स्वर्ग में भोग विलास का सुख पाते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि से आगे बोले कि अगर मनुष्य चातुर्मास में पूरे संयम से नियम धारण करते हुए स्नान, व्रत, जप, तप, दान करके बिताते हैं, उन्हें उतना ही फल मिलता है जितना कि समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने, जप, तप और दान करने से मिलता है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का निवास होता है। चातुर्मास में जो शालिग्राम शिला के दर्शन करता है, उसके आगे मस्तक झुकाता है, शालिग्राम को स्नान कराता है, पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदान का फल पा लेता है। एक बार महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं कि बेटा, जो पुरुष सदा भगवान श्री विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है उसके गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करता है उसे न तो यमराज का भय होता है और न ही मरने और जन्म लेने की पीड़ा ही उठानी पड़ती है। भगवान स्वयं बताते हैं कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल होता है वह शालिग्राम शिला के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर चातुर्मास में शालिग्राम का पूजन नहीं किया वह मुझसे द्वेष करने वाला प्राणी है। उन्हें तब तक नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। अतः भक्ति भाव से शालिग्राम शिला को नमस्कार करने वाला प्राणी नरक में नहीं जाता। भगवान स्वयं कहते हैं कि सभी शुभ कर्मों के फल का तो माप है, परंतु चातुर्मास में शालिग्राम के पूजन से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं है। जो शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है उसने मानो समस्त तीर्थों में जाकर स्नान कर लिया हो। चातुर्मास महीने में शालिग्राम शिला के समीप स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है। जो स्त्री प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूप भगवान विष्णु को नमस्कार करके गृहस्थी का कार्य शुरू करती है वह 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती। वह सदा सुहागन के रूप में ही रहती है और सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए वह पूजन बड़े ही महत्व का बताया गया है। पेजवन कहने लगा कि हे ब्राह्मण, भगवान शालिग्राम पत्थर के रूप में कैसे हो गए और गंडकी नदी में कैसे प्राप्त हुए, वह कथा मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आपके अमृत रूपी वचनों को सुनकर हमें कभी भी तृप्ति नहीं होती। आपके वचनों से भगवान के चरणों में अति दृढ़ प्रीति होती जा रही है। आप तो तीर्थ यात्री हैं जिनके दर्शन मात्र से सारे संशय दूर होकर मनुष्य के सब पाप धुल जाते हैं।
गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, पहले मैंने तुमको ये बतलाया था कि भगवान के 24 रूपों में पूजा होती है। अब मैं तुमको विस्तार से कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गालव ऋषि कहने लगे कि 24 रूपों का मैं तुमसे विवरण करता हूँ। सबसे पहले भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए, दूसरे मधुसूदन भगवान की, तीसरे संकर्षण भगवान की, फिर दामोदर भगवान की, पांचवें वासुदेव भगवान की, छठे प्रद्युम्न भगवान की, सातवें भगवान विष्णु की, आठवें माधव भगवान की, नवम अनंत भगवान की, 10वें पुरुषोत्तम भगवान की, फिर 11वें अधोषज भगवान की, 12वें जनार्दन भगवान की, 13वें गोविंद भगवान की, 14वें त्रिविक्रम भगवान की, 15वें श्रीधर भगवान की, 16वें ऋषिकेश भगवान की, 17वें नरसिंहदेव भगवान की, 18वें विश्व योनि अर्थात सारे संसार के उत्पत्ति स्थान की, 19वें वामन भगवान की, 20वें नारायण भगवान की, 21वें पुंडरीकाक्ष भगवान की, 22वें उपेंद्र भगवान की, 23वें हरि भगवान की और 24वें भगवान कृष्ण की पूजा करें। गालव ऋषि कहने लगे कि हे शूद्र, मैंने भगवान के पूजा के ये 24 रूप तुम्हें विस्तार से बताए, जिनके पूजन और स्मरण करने से मनुष्य इस भवसागर से पार हो जाता है। वो जन्म मरण से मुक्त होकर फिर इस संसार में कभी नहीं आता। गालव ऋषि बोले, पेजवन, इस अध्याय को पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इन नामों को नित्य उच्चारण करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य अपने मन वांछित कार्यों को पूर्ण करके इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। चातुर्मास के इस अध्याय में आज मैं आपको सीता माता के नित्यनेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चातुर्मास में सभी कहानियाँ सुननी चाहिए। तुलसी माता की, गाय माता की, सीता के नित्यनेम की, पतवारी माता की और धर्मराज जी की, पोपाबाई की सभी कहानियाँ सुननी चाहिए। तो आज मैं आपको इस अध्याय में सीता माता के नित्यनेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान राम और लक्ष्मण वन में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तब माता सीता ने कहा, हे प्रभु, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। भगवान राम ने कहा कि हे सीते, जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ न पानी होगा न ही भोजन होगा। तब माता सीता ने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके बिना यहाँ नहीं रहूँगी। जैसे आप रहेंगे मैं भी वैसे ही रह लूँगी। तब भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण भ्रमण के लिए चल दिए। चलते चलते वे एक जगह एक चबूतरे पर जाकर बैठ गए और तीनों विश्राम करने लगे। तब लक्ष्मण बोला कि भैया राम व माता सीता, मैं कुछ खाने के लिए कंद मूल फल लेकर आता हूँ। तब माता सीता बोली कि मैंने तो नारायण की बात कहने और सुनने का नियम ले रखा है। जब तक मैं नारायण की बात किसी से न कह दूँ, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती। तब भगवान राम ने कहा कि हे देवी सीते, तुम अपनी बात हम दोनों भाइयों को कह सकती हो। तब माता सीता बोली कि नारायण की बात सिर्फ स्त्री को ही सुनाई जाती है, नर की बात नर से नहीं कही जाती। तब भगवान राम ने कहा कि सीता, यहाँ से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पनघट पर कोई न कोई स्त्री तुम्हें मिल जाएगी। तुम अपनी बात उसे सुना कर के वापस यहीं आ जाना। तब माता सीता पनघट पर जाकर बैठ गई। तभी माता सीता ने देखा कि एक सुहागन स्त्री जरी के सुंदर वस्त्र और सोने के गहने पहने हुए आ रही है, जिसके हाथ में पीतल का चरा था। माता सीता ने उस महिला से कहा कि बहन, क्या तुम मेरे नारायण की बात सुन लोगी? तो वह महिला बोली कि बहन, मेरा घर पर बहुत काम पड़ा है, मेरे ससुर बीमार हैं, पति खाने का इंतजार कर रहा है, बच्चे पालने में झूल रहे हैं, सास ननद मेरा इंतजार कर रही है, घर जाकर मुझे खाना बनाना है। बहन, तुम अपने नारायण की बात किसी और को सुना देना। इस तरह वह महिला पानी भरकर घर की ओर चल दी। घर पहुँचते ही उसकी पीतल का चरा लोहे का हो गया, जरी के कपड़े फट गए और सोने के गहने पीतल के गहनों में बदल गए। जब उसकी सास ने अपनी बहू की यह दशा देखी कि कपड़े फटे हुए हैं, पीतल का चरा लोहे में हो गया है और सोने के गहने पीतल के गहनों में बदल गए हैं, तो सास बोली कि बहू, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? बहू, तुम जब यहाँ से गई थी तो जरी की सुंदर साड़ी पहन रखी थी, सोने के गहने पहन रखे थे, पीतल का चरा लेकर गई थी, लेकिन तुम लौटी हो तो तुम्हारे वस्त्र फटे हुए हैं,
तुम्हारे गहने पीतल के हो गए हैं और पीतल का चरा लोहे के चरे में बदल गया है। तब उसकी बहू बोली कि सासू माँ, मुझे पनघट पर एक सुंदर महिला मिली थी। उसने कहा कि मेरी नारायण की बात सुन लो। मैंने उसे घर के काम का हवाला दिया और उसके नारायण की बात नहीं सुनी। यह सब उसी के कारण हुआ है। तब सासू माँ बोली कि बहू, वह तो सीता माँ थी, तुम इसी पग वापस जाओ और उनसे नारायण की बात सुनकर आना और अपनी गलती की माफ़ी मांगना। बहू झटपट वापस पनघट पर पहुंची और सीता माता से बोली कि बहन, मैं तुम्हारे नारायण की बात सुनना चाहती हूँ, तुम मुझे अपने नारायण की बात सुनाओ। तब माता सीता बोली कि तुम्हें तो बहुत काम है। लेकिन वह बहू बोली कि काम तो होता रहेगा। तब माता सीता ने 2 दाने चावल के हाथ में लिए और 2 दाने चावल के उस बहू को हाथ में दिए और माता सीता ने नारायण की बात सुनाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब वह महिला बोली कि बहन, और सुनाओ, मुझे तो नारायण की बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। तब माता सीता बोली कि बहन, मैंने रोज नारायण की बात बोलने और सुनने का नियम ले रखा है। उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ। अगर इंसान नारायण की बात कहने और सुनने का नियम लेता है तो उसका घर अन्न धन के भंडार से भर जाता है। घर में किसी चीज की कमी नहीं आती। उसकी 7 पीढ़ियां राज करती है। बहन, तुम्हारे हाथ में जो 2 दाने चावल के हैं, अपने भंडार गृह में डाल देना। तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। तब वह महिला बोली कि माता, अब मैं भी नारायण की बात कहने और सुनने का नियम लूंगी। इस तरह कहकर वह महिला माता सीता को चरण स्पर्श करके वापस अपने घर की ओर आने लगी तो पुनः उसकी साड़ी जरी की हो गई, गहने सोने के हो गए और चरा पीतल का हो गया। उसका पूरा शरीर कांतिमय हो गया। जब बहू अपने घर की ओर मुड़ी और पुनः उसने पनघट की ओर झांका तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसे सीता माँ दिखाई नहीं दी। सीता माता अंतर्ध्यान हो चुकी थी। वह महिला घर आई और उसने अपनी सास को पूरी बात बताई। उसके बाद उसने वे 2 चावल के दाने अपने भंडार गृह में डाल दिए। दूसरे दिन देखा तो उसका भंडार गृह अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। अब वे दोनों सासू बहुओं ने भी नारायण की बात को कहने और सुनने का नियम ले लिया और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुई। तब गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। उनके एक कन्या बड़ी साध्वी शुभ लक्षणों वाली सती नाम की थी, जो शिव को वेदों से रीति से ब्याही गई थी। परंतु शिव और दक्ष प्रजापति का भेदभाव था और दक्ष प्रजापति ने शिव का यज्ञ भाग बंद कर दिया था। एक समय दक्ष प्रजापति ने बड़े भारी यज्ञ की रचना करी और उसमें भगवान महादेव का अपमान किया। सती अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करती हुई गिरकर भस्म हो गई। उसके पश्चात सती ने पर्वतों के राजा हिमाचल के घर में आकर जन्म लिया और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती जी सदैव ही शिव भक्ति में रत और शिव के व्रतों में पारायण रहती थी और इस प्रकार शिव जी को वरने के लिए कठोर तपस्या करती थी। अंतर्यामी भगवान शिव ने उसकी ऐसी अटल भक्ति देखकर एक समय पार्वती जी को दर्शन दिया और उसके साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया और सप्त ऋषियों को राजा हिमाचल के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। राजा ने कहा कि यदि शिव जी महाराज मेरी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं तो इससे उत्तम बात और कोई हो ही नहीं सकती। लग्न के समय में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देवता बाराती बनकर आए। सोमशिव नंदी की सवारी करके आए। राजा हिमाचल ने उनका मधुपर्क आदि से स्वागत सत्कार किया और वेदों के रीति से अपनी कन्या का विवाह महादेव जी के साथ कर दिया। शिवजी ने पार्वती जी से रहने के लिए विश्वकर्मा को आज्ञा देकर एक अति सुंदर महल बनवाया, जिसमें अति सुंदर मणियां लगी हुई थी। बड़े सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे। कामधेनु गायें चर रही थी। जहाँ तहाँ कल्प वृक्ष लगे हुए थे। नंदीगण आदि जिसके द्वार पर उपस्थित थे। इस प्रकार 3 नेत्रों वाले त्रिशूल,
हाथ में लिए हुए शिवजी महाराज पार्वती जी के सहित वहाँ बड़ी प्रसन्नता से रहते थे। वहाँ कैलाश में अति सुंदर काम को उद्दीपन करने की प्रत्येक सामग्री विद्यमान थी। इसी समय कामदेव महादेव जी के शाप से भस्म हो गया था। वायु रूप से शिव के पास आकर उनकी स्तुति करने लगा कि हे शिव, हे कल्याण के कर्ता, हे सर्वरूप, आपको नमस्कार है। आप सारे लोक का संहार करने वाले तथा चराचर जीवों के स्वामी हो। आपको नमस्कार है। ऐसी भक्ति के वचन सुनकर शिव कहने लगे कि मैंने कोप करके तुमको दग्ध कर दिया था। अब तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देता हूँ, तुम अपने पहले जैसे शरीर को प्राप्त हो जाओ। ऐसा वरदान पाकर कामदेव दिव्य वस्त्र पहने हुए सुंदर आकृति वाला सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हो गया। पुष्प के बाग तथा धनुष धारण किए हुए शिवजी महाराज के चरणों में आकर नमस्कार किया। इस प्रकार बहुत समय पश्चात पार्वती जी काम के वशीभूत होकर मैथुन कर्म के लिए शिवजी से करने वाली थी। सब देवता ब्रह्मा सहित शिव के पास पहुँचे। इस प्रकार आज मैंने आपको चातुर्मास के महात्म्य का 12वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।